So guys, let's discuss this question. Question is dash ogive so obtained slopes downward from left to right. There are two types of ogive, more than ogive and less than ogive. एंड इनका अगर नेचर याद रखना है ना, पहली बात तो इनके ग्राफ ही अपने को याद होने चाहिए। लेस देन ओजाइव का ग्राफ कैसा होता है? लेस देन ओजाइव का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। एंड मोर देन ओजाइव का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड लेस देन ओजाइव का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इसमें ना ये देखो, ग्राफ तो मैंने बता दिया। इधर की साइड क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस पर क्या लिखते हैं, वो भी बता देते हैं। एक्स एक्सिस पर हमारे आते हैं, एक्स एक्सिस पर लिख देते हैं मोर देन, सिर्फ मोर देन लिख देते हैं क्योंकि मोर देन लोअर लिमिट आती है। इधर मोर देन लिख दिया एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। सेम यहाँ पर आ गया, बस नीचे लिख देंगे लेस देन एक्स एक्सिस पर एंड इधर लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब मोर देन में क्या है, बस इतना चीज याद रखना। अगर तुम इसका स्केड्यूल बनाओगे ना, मोर देन टेबल का स्केड्यूल बनाओगे, तो उसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आती है ना, वो हमेशा डिक्रीज करती है। इसके केस में क्या करती है, देखो नाम तो इसका मोर है, बट इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेगी वो डिक्रीज करेगी। तो हमें ये क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है इस साइड पर, तो इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, लिख कह सकते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है ये। एंड इसका अप्रोप्रिएट नाम हो तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम इसे। तो क्या बोलेंगे, मोर देन क्यूमुलेटिव, अप्रोप्रिएट नेम, इसमें कोई गलती नहीं है। वैसे ही यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर भी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है, बस कौन से वाली है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो हमेशा क्या करती है, फॉल करती है। एंड जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा राइज करती है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे याद रख लो कि मोर देन ओजाइव है, बट इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करती है, फॉल, ऑपोजिट चलती है एक दूसरे से। ऐसे ही लेस देन ओजाइव है, बट इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी चलती है, राइज होती है। इसलिए ये राइज हो रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसका कर्व भी कैसा है, राइजिंग कर्व है। एंड इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी है, फॉल हो रही है इसका, इसलिए इसका कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप। अगर ये नहीं पता कि ये सर, ये आपने कहाँ से तुक्का लगा दिया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व क्यों फॉल हो रहा है और इसका क्यों राइज हो रहा है, तो एक लो अपनी टेबल, ऐसे वाली टेबल लो, क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी वाली, 0 to 10, खुद करके देखो, 10 to 20, 20 to 30 एंड फ्रीक्वेंसी लो 2, 1 एंड 3। ये ले ली मैंने, तुम्हें टेबल दे दी। ठीक है, अब इस टेबल की तुम लेस देन हो जाए, लेस देन टेबल बनाना एंड एक मोर देन टेबल बनाना, मोर देन फ्रीक्वेंसी टेबल एंड एक लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइज कर रही है इस केस में, लेस देन के केस में, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉल कर रही है मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, एंड अगर फॉल कर रही है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग किस में होगा, कौन से केस में होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, मोर देन ओजाइव सो ऑब्टेन्ड स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर देन ओजाइव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।